नमस्कार। तो अगर बिहार में एक सरकारी टीचर बनने का सपना है ना, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी की, मतलब बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में जो कुछ भी जानना जरूरी है, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सही सुना। करीब करीब 1,37,000 वैकेंसीज। अब सवाल ये है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हासिल कैसे किया जाए। तो इसका रास्ता खुलता है सिर्फ एक एग्जाम से, और वो एग्जाम है एसटीटी। ये समझ लीजिए कि ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है इस सपने को पूरा करने की। तो भाई, बिहार में इस वक्त टीचर बनने की इतनी बड़ी होड़ क्यों मची है, और ये एसटीईटी एग्जाम अचानक से इतना जरूरी क्यों हो गया है? वजह साफ है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भर्ती का, कह सकते हैं, गोल्डन टिकट है। अच्छा, तो ये एसटीटी है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आसान भाषा में कहें तो ये एक पात्रता परीक्षा है, मतलब एक क्वालिफाइंग टेस्ट। बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में अगर क्लास 9 से लेकर 12 तक पढ़ाना है तो ये एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। इसके बिना आगे बात नहीं बनेगी। तो अब सवाल आता है कि एसटेट अभी इतना खास क्यों है? देखिए, इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 भर्ती का एंट्री पास है। दूसरी, और ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई डोमिसाइल की शर्त नहीं है, मतलब भारत के किसी भी राज्य से हो अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव नहीं, मतलब सिर्फ पास होना है, टॉप करने का कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एसटीईटी में ना 2 अलग अलग पेपर होते हैं। हर पेपर अलग अलग क्लास के लिए होता है। चलिए देखते हैं कौन सा पेपर किसके लिए है। ये समझना बहुत आसान है। देखिए, अगर क्लास 9th और 10th को पढ़ाना है तो पेपर 1 देना होगा। इसके लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन और साथ में बीएड, सिंपल। और अगर टारगेट क्लास 11-12 को पढ़ाना है तो फिर देना होगा पेपर 2, और इसके लिए चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो क्लियर है ना? ये रही पेपर 1 के सब्जेक्ट्स की ऑफिशियल लिस्ट। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, मतलब सारे मेन सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जिसमें भी स्पेशलाइजेशन हो वो सब्जेक्ट चुना जा सकता है। और बिल्कुल वैसे ही ये है पेपर 2 के सब्जेक्ट्स की लिस्ट। यहां पर सब्जेक्ट्स और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ओके, तो अब हमें पता है कि कौन सा पेपर चुनना है। अब सबसे जरूरी सवाल कि ये एग्जाम होता कैसा है, इसका पैटर्न क्या है, नियम क्या है। चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। टोटल 150 सवाल होंगे और 150 ही नंबर मिलेंगे, मतलब एक सवाल एक नंबर। सारे के सारे सवाल एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। एग्जाम ऑनलाइन होगा, मतलब कंप्यूटर पर, और टाइम मिलेगा पूरे 2.5 घंटे यानी 150 मिनट। और सबसे बढ़िया बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बिना डरे पूरे 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। जवाब गलत हो भी गया तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नंबर नहीं कटेंगे। और यह सच में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जरा मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर डालते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, 150 में से पूरे 100 नंबर सीधे सीधे अपने सब्जेक्ट से आएंगे, जो भी सब्जेक्ट चुना है। और बाकी के जो 50 नंबर हैं वो हैं टीचिंग स्किल्स और दूसरी चीजों के लिए। मतलब साफ है कि अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट की बात तो हो गई। अब उन 50 नंबरों के सिलेबस को भी देख लेते हैं, जो सबके लिए कॉमन है। आखिर इन 50 नंबरों में क्या क्या पूछा जाएगा? यहां देखिए, इन 50 नंबरों में से सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब 30 नंबर, अकेले आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कला का है। बाकी के 20 नंबरों में जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से 5-5 नंबर के सवाल आएंगे। तो फोकस कहां करना है, ये बिल्कुल साफ है। तो ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, इसमें आखिर आता क्या है? इसमें टीचिंग और लर्निंग के तरीके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेसन प्लान बनाने के मॉडल, माइक्रो टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट जैसी चीजें आती हैं। बेसिकली एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उन्हीं को परखा जाता है। तो एग्जाम का पूरा पैटर्न समझ लिया। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कि पास होने के लिए क्या करना है और पास होने के बाद क्या मिलेगा। तो क्या ये एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 में से सिर्फ 75 नंबर लाने हैं, मतलब 50%। और अगर एससी, एसटी, महिला या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो सिर्फ 40%, यानी मात्र 60 नंबर लाने हैं। ये टारगेट आराम से अचीव किया जा सकता है।
और अब आती है सबसे जबरदस्त बात। इस एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा, एक बार स्टेट क्वालिफाई कर लिया तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। जी हाँ, लाइफ टाइम। इसे बार बार देने का कोई झंझट नहीं, बस एक बार की मेहनत और फायदा पूरी जिंदगी। तो सोचिए जरा, एक तरफ लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट और दूसरी तरफ 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियों का सुनहरा मौका। तो सवाल यही है कि क्या बिहार एसटीईटी करियर का अगला बड़ा पड़ाव हो सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।